आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्सेस के बारे में। हम वर्ष कुंडली कर रहे थे। वर्ष कुंडली में हमने वर्सेस वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी प्लेनेट वर्सेस किस कंडीशन में बन सकता है, वर्सेस का क्या रोल होता है हमारे उस वर्ष के लिए हमारे जीवन पर। क्योंकि जो भी प्लेनेट वर्सेस बनता है उसी के कारक तत्व हमारे जीवन पर ज्यादा प्रभावित रहते हैं। अगर वर्सेस कमजोर होता है, निर्बलीय होता है पंचवर्गीय बल के अकॉर्डिंग, तो हम ये मानते हैं कि उसके कारक तत्वों की वजह से हमें उस वर्ष में बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। और अगर वर्षेस जो भी प्लेनेट बना है वो बली होता है, यानी पंचवर्गीय बल में उसका बल 10 पॉइंट से ज्यादा होता है, तो उसके कारक तत्वों से हमें उस वर्ष में बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें वर्षेस हमारी कुंडली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है वर्ष कुंडली का। वर्षेस को हम डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन सा प्लेनेट वर्षेस बनेगा। उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 3 कंडीशन होती हैं, जो उन तीनों कंडीशंस को पूरा करता है उसी प्लेनेट को हम वर्षेस बना देते हैं। जैसे कि सबसे पहली कंडीशन थी कि कोई भी प्लेनेट जब पंच अधिकारियों में शामिल होता है तो वो वर्षेस बन सकता है। यानी जो भी प्लैनेट पंच अधिकारियों में आएंगे उनके अलावा बाकी प्लैनेट्स को हम यहाँ पर नोटिस नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स को देखेंगे। कि उन्हीं प्लैनेट्स में से हमें देखना है कि किस किस की लगन पर दृष्टि है। तो हमारी दूसरी कंडीशन पूरी होती है, यानी जिन जिन की लगन पर दृष्टि होगी उनको रखकर हम बाकी को फिर उस लाइन से भी निकाल देंगे। यानी वो शर्त जो पूरी नहीं करेंगे वो लोग उस रेस से कह सकते हैं हम बाहर हो जाएंगे। उसके बाद तीसरी कंडीशन हमारी आती है कि जो भी प्लैनेट पंचवर्गीय बल में बली होते हैं, यानी जो प्लैनेट लगन पर दृष्टि करते हैं, उनमें से हमें देखना है, यानी जो भी हमारे पास बचे हैं उस रेस में उनमें से हम देखेंगे कि किस किस की लगन पर दृष्टि है। ओ सॉरी, कौन सा प्लैनेट पंचवर्गीय बल में बली है। तो ऐसी कंडीशन में जो भी पंचवर्गीय बल में बली आएगा उस प्लैनेट को हम वर्षेस बना देंगे। अब ऐसी कंडीशन हो सकती है कि जो भी प्लैनेट हमारे पास आए हैं, मान लीजिए लास्ट में 2 ही प्लैनेट बचे और उन दोनों का बल एक बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। वैसे तो हमें जो उनका बल चेक करना है, निकालना है, वो हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट तक भी लेना है, क्योंकि हमने 5 6 7 जो भी हमारा आएगा उसी के बेस पर नहीं करना है। और पॉइंट्स के बाद भी हम 3 डिजिट तक आगे जा सकते हैं। यानी वैसे तो अगर हम इस तरीके से करेंगे कि हम पॉइंट्स में जाएंगे और 3 डिजिट तक हम उसको कैलकुलेट करेंगे, तो कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट ऊपर नीचे जरूर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए, क्योंकि बहुत रेयर केस में हो सकता है, ऐसा हो ही गया कि वो बल उनका इक्वल ही आया है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखेंगे कि जिस प्लैनेट के पास राइट्स ज्यादा हैं, यानी जो ज्यादा अधिकार लिए हुए है, यानी मान लीजिए कि जो 2 प्लैनेट हमारे पास लास्ट में आए हैं उनमें से कोई प्लैनेट लग्नेश भी है और मुंथेस भी है, उनमें से कोई प्लैनेट लग्नेश भी है, दिवारात्रिपति भी है, यानी इस तरीके से एक से ज्यादा अधिकार लिए हुए है, तो जिसके पास ज्यादा अधिकार होंगे हम उसे वर्षेस बना देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कि अधिकार भी दोनों के पास इक्वल हैं, यानी 2 ही अधिकार उनके पास हैं और 2 ही अधिकार उनके पास हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनमें से जो मुंथेस होंगे उन्हें हम वर्षेस बना देंगे। यानी ऐसी कंडीशन में हम मुंथेस को सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानेंगे। यानी अगर राइट में अधिकारों में भी बराबर आते हैं और पंचवर्गीय बल में भी बराबर आते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम मुंथेस को वर्षेस बनाते हैं। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि लगन पर किसी भी प्लैनेट की दृष्टि नहीं है, यानी जो भी हमारे पास पंचाधिकारी हमने डिसाइड किए थे कि ये प्लैनेट हमारी उसके पंचाधिकारी हैं इस वर्ष के लिए, और उनमें से कोई भी लगन पर दृष्टि नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम मुंथेस को ही वर्षेस बनाते हैं। दूसरा, जैसे कि हमारा लास्ट पॉइंट है कि जो भी प्लैनेट पंचवर्गीय बल में बली होंगे, जो भी प्लैनेट पंचवर्गीय बल में बली होगा उसको हम वर्षेस बनाएंगे। ऐसी कंडीशन में जो भी हमारे पास लास्ट में प्लैनेट आए हैं, यानी पंचाधिकारी में डिसाइड होकर फिर लगन पर दृष्टि देने वाले प्लैनेट में डिसाइड होकर फिर हमारे पास वो प्लैनेट आए और उनका बल, उन 2 3 जो भी प्लैनेट हमारे पास आते हैं उन सभी का बल अगर 5 पॉइंट से कम है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम मुंथेस को ही वर्षेस बनाते हैं। यहाँ तक राइट। अब इसके अलावा हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि चंद्रमा किसी के वर्षेस बनने की सारी कंडीशन पूरी करते हैं। यानी कि अगर हम ये कहें कि पंच अधिकारियों में पहले चंद्रमा आए, उसके अलावा और भी प्लेनेट आए होंगे, उसके अलावा जब हमने देखा कि लगन पर दृष्टि कोई नहीं दे रहा है, सिर्फ चंद्रमा ही देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में या एक दो प्लेनेट और भी देते हैं लेकिन चंद्रमा भी देते हैं, और फिर लास्ट की कंडीशन में जब हम पंचवर्गीय बल पर आए तो हमने देखा कि सबसे ज्यादा बल जो है वो चंद्रमा का है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि चंद्रमा को वर्षेस होना चाहिए। लेकिन चंद्रमा को वर्षेस नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वर्षेस वर्ष का राजा होता है।
और राजा को बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, थोड़ा सा टफ होना चाहिए, मतलब रूड होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी सी अथॉरिटेटिव क्वालिटीज होनी चाहिए, जो कि मून में बिल्कुल भी नहीं है। मून को हम बहुत ज्यादा चंचल मानते हैं, बिल्कुल कहीं टिकने वाला नहीं मानते हैं, एकदम मूड स्विंग होना हम मून की उसमें एट्रीब्यूट्स में लेते हैं। तो इस तरीके से हमने कहा कि मून उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है कि वो किसी कहीं का राजा बन सके, कि राजा वाली क्वालिटीज उसके अंदर नहीं है। वैसे भी आपने देखा होगा प्लैनेट्स में हम उन्हें रानी काउंट करते हैं। तो हमने कहा हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम मून को राजा नहीं बनाएं। अब मान लीजिए कि सबसे ज्यादा बल जो है वो मून का है, तो हम क्या करेंगे, हम मून को छोड़ेंगे और देखेंगे उनसे नीचे वाले, मतलब उनसे कम बल किस प्लैनेट का है। तो ऐसी कंडीशन में हम उनसे कम बल वाले प्लैनेट को वर्षेस बना देंगे। अगर अब ऐसे में कंडीशन ये होगी कि मान लीजिए और कोई प्लैनेट ही नहीं है जो लगन को देखता था या उस कंडीशन को पूरा करता था, ताकि हम तीसरी कंडीशन पे आए कि बल किसका कम या ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में हमने कहा कि लगन को देखने वाला ही सिर्फ एक मून ही था, तो यानी वर्षेस बनने की कंडीशन सिर्फ मून ही पूरी करता है और कोई प्लैनेट पूरी नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मून जिस प्लैनेट के साथ इत्साल करता होगा, इत्साल एक योग है जो कि वर्ष कुंडली में हम करेंगे, आगे हम समझेंगे इत्साल क्या होता है, कैसे होता है उसमें। वो एक अच्छा योग माना जाता है। इत्साल के माध्यम से ही हम देखते हैं कि इस वर्ष में कौन कौन से प्लैनेट किस प्लैनेट के साथ संबंध बनाए हैं, तो हमें किस तरीके के रिजल्ट मिल सकते हैं, किसके माध्यम से हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। तो उस योग को हम समझेंगे, तो इत्साल योग कहते हैं। अगर मून किसी प्लैनेट के साथ इत्साल करते हैं तो हम उस प्लैनेट को वर्षेस बनाएंगे। और अगर मान लीजिए कि मून का इत्साल जो है एक से ज्यादा प्लैनेट के साथ है, दो प्लैनेट के साथ है, तीन प्लैनेट के साथ है, तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि उन प्लैनेट्स में से, यानी मून जिस जिसके साथ भी इत्साल करते हैं, उनमें से जो प्लैनेट बली होगा हम उसे वर्षेस बना देंगे। यानी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मून को वर्षेस ना बनाए। ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास वर्षेस बनने की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ मून पूरी करते हैं, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम मून जिसके साथ इत्साल करेगा हम उसको वर्षेस बनाएंगे। अगर मून एक से ज्यादा प्लैनेट के साथ इत्साल करेगा तो उन प्लैनेट्स में से जो प्लैनेट बली होगा हम उसको वर्षेस बनाएंगे। अगर मून किसी के साथ भी इत्साल नहीं करता है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि हो सकता है उस चार्ट में मून का इत्साल किसी के साथ आए नहीं, तो ऐसी कंडीशन में हम मून के राशि को वर्षेस बना देंगे। यानी मून जिसकी राशि में भी प्लेस्ड है वर्ष कुंडली में, उस राशि के स्वामी को हम वर्षेस बना देंगे, लेकिन हम मून को वर्षेस नहीं बनाएंगे। मून को वर्षेस बनाने की दो कंडीशन है। अगर मून ये सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद, यानी मून जो है पंचाधिकारियों में भी है, मून लगन को भी देखते हैं, मून के अलावा और किसी की लगन पर दृष्टि नहीं है, सिर्फ वही है जो सारी शर्तें पूरी कर रहे हैं, और कोई प्लैनेट है ही नहीं उनके साथ रेस में, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें दो कंडीशन और पूरी करनी पड़ेगी, तब वो वर्षेस बन सकते हैं। वो दो कंडीशन कौन सी है? अगर वर्ष लगन जो है वो कर्क लगन आता है और कर्क लगन में मून लगन में ही प्लेस्ड होते हैं, यानी वर्ष कुंडली में मून स्वराशि होते हैं और लग्नेश होकर स्वराशि होते हैं। यानी अगर कर्क लगन आता है और मून की प्लेसमेंट भी लगन में ही आती है, तो ऐसी कंडीशन में हम मून को वर्षेस बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कंडीशन से, पहले वो सारी कंडीशन मून ही फुलफिल कर रहे हो, उसके अलावा और कोई प्लेनेट ना हो उनके साथ रेस में, उसके साथ अगर वो ये कंडीशन पूरी करेंगे तब हम मून को वर्षेस मान लेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कर्क लगन नहीं है, या मून की जो हमने कंडीशन बताई कि कर्क लगन भी नहीं है या वो लगन में प्लेस नहीं है, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो एक और कंडीशन दी गई है। उस कंडीशन में बोला गया है कि अगर वर्ष लगन का जो टाइम है, यानी चार्ट बनाने का जो टाइम हमें मिला है, जो भी हमारा पास आया है कैलकुलेट करने के बाद, वो यदि रात का आता है, रात का मतलब सूर्य अस्त के बाद से लेके अगले सूर्योदय से पहले का, उसे हम रात बोलते हैं यहाँ पर। तो अगर रात का टाइम आया है और त्रिराशिपति मून बनते हैं, त्रिराशिपति हम जानते हैं हर राशि के अकॉर्डिंग होते हैं, लगन में आई हुई राशि के अकॉर्डिंग। यानी अगर लगन में आपकी ये राशि आई है, दिन में दिन का जन्म है तो ये त्रिराशिपति बनेंगे, रात का जन्म है तो ये त्रिराशिपति बनेंगे। इस तरीके से हम त्रिराशिपति डिसाइड करते हैं। हमने एक पूरा टेबल दिया है, उसमें पिछली वीडियो में दे रखा है टेबल के त्रिराशिपति हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं, किस लगन के लिए कौन सा प्लैनेट दिन में या रात में त्रिराशिपति बनता है। तो हमने कहा अगर जन्म रात का ही हो, यानी जो उस वर्ष का जो जन्म समय आया है वो रात का आया है, उसके अलावा त्रिराशिपति भी मून बन रहे हो। त्रिराशिपति मून किस कंडीशन में बन सकते हैं?
त्रिराशिपति मून बन सकते हैं। अगर वृषभ लगन हो तो, क्योंकि वृषभ लगन में रात का जो जन्म है, अगर रात का जन्म होता है तो त्रिराशिपति मून बनते हैं। उसके अलावा पाइसेस साइन में, यानी पाइसेस लगन हो, यानी मीन राशि का लगन हो, तो मीन राशि में दिन का जन्म हो या रात का जन्म हो, दोनों ही कंडीशन में मून को त्रिराशिपति माना जाता है। तो इसका मतलब हमने ये कहा कि अगर वर्ष कुंडली का लगन या तो टॉरस आता है या पाइसेस आता है, तो ऐसी कंडीशन में रात का जन्म होता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मून को हम वर्षेस बना सकते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन मून पूरी नहीं करते हैं, तो हम मून को वर्षेस नहीं बनाएंगे। तब हम मून के इत्साल करने वाले प्लेनेट को, यानी मून से इत्साल करने वाले प्लेनेट को, अगर मून से कोई इत्साल नहीं करता है, तो मून के राशि को ही वर्षेस बनाएंगे। तो ये वो सारी कंडीशन थी वर्षेस बनने की, क्योंकि वर्षेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है हमारी कुंडली का। अगर वो हम गलत डिसाइड कर लेते हैं, तो हम बहुत कुछ गलत प्रिडिक्शन कर देंगे। हम नहीं समझ पाएंगे कि इस वर्ष में हमारे साथ किस तरह का क्या घट सकता है, और उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ देखना होता है कि वर्ष आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। तो वर्षेस बहुत अच्छे से डिसाइड कीजिए, किसी तरह की कोई गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इस साल योग के बारे में, जो कि वर्ष कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।